हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। रूबीना कहानी का दूसरा भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ पर रमज़ान की जो नई माँ थी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, रमज़ान, ओ रमज़ान, कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। अरे तेरी आंखें फूटी हैं जो तुझे इतने सारे कपड़े दिखाई नहीं देते। जा जरा जाकर इनको धो ले और सुखा दे। और उनका क्या, तेरे अब्बू को तो बस तुम दोनों ही दिखाई देते हैं। मैं यहाँ आकर मर रही हूँ, उसका क्या? रमज़ान जल्दी जल्दी कपड़े धोने लगा। रज़िया एकदम बोली, अरे जरा ठीक से घिस घिस के धो, क्या गंदे संदे धो रहा है? मैं तुझे कोई मुफ्त में रोटियां नहीं खिलाती। रमज़ान बोला, अम्मी, कपड़े धुलने पर उसके बाद तो मुझे खाना तो दोगी ना? हाँ, बस एक तू ही बचा है जिसे मैं रोटियां खिला दूँ। चल जा यहाँ से, पहले कपड़े धो और फिर दो चार रोटियां डाल देना, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। रमज़ान बोला, पर अम्मी तुम ही तो कहती हो कि मुझे रोटी ठीक से बनानी नहीं आती। अरे बनाते बनाते सीख लेगा। ऐसे कब तक मैं तुझे बना बना के खिलाती रहूँगी? तभी रूबीना फिर से रोने लगी। रमज़ान बोला, अम्मी ज़रा रूबीना को देख लो। रज़िया ने कहा, अरे जा तू अपना काम कर, उसकी तो रोने की आदत पड़ गई है। रज़िया एकदम बोली, या अल्लाह, बस सारा दिन ये दोनों मेरा सिर दुखाते रहते हैं। अल्लाह रहम कर, मुझे इन दोनों जान खाऊ औलादों से बचा। रमज़ान दौड़कर अपनी बहन रूबीना को गोद में उठा लेता है। तभी रहीम घर के अंदर रहीम आते ही पूछता है, अरे रज़िया, ये बच्ची आज इतना क्यों रो रही है? रज़िया बोली, अल्लाह मैं क्या करूं, अभी तो मैंने इसे दूध पिलाया था। ना जाने ये मेरे पास चुप क्यों नहीं रहती। इसको तो रमज़ान की गोद ही अच्छी लगती है, इसलिए उसी की गोद में जाकर चुप रहती है। रमज़ान एकदम बोला, अब्बू क्या आप कुछ खाने के लिए लाए हो? रहीम ने कहा, बेटा आज तो मैं कुछ नहीं लाया, 3 बज रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं खाया। रमज़ान बोलता है, अब्बू घर में भी कुछ नहीं पका है। क्यों, राशन नहीं है क्या? रहीम ने रज़िया से पूछा। नहीं नहीं अब्बू, अम्मी और मैं अभी तक कपड़े ही धो रहे थे। रज़िया ज़रा जल्दी से कुछ पका लो, रहीम ने कहा। अल्लाह के वास्ते कम से कम इस मासूम के लिए तो तुम कुछ पका देती। रज़िया ने कहा, क्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं? मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ, मेरा भी तो आराम करने का मन करता है। शुक्र करो कि तुम्हारी इन औलादों को पाल रही हूँ। रहीम बोला, अरे मैं भी तो इन्हीं के वास्ते कमा रहा हूँ। रज़िया ने कहा, फिर मुझसे निकाह क्यों किया था? निकाह भी तो तुमने इन्हीं बच्चों के वास्ते किया है, और मैं भी तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अब तो तुम भी मेरे बच्चों के बाप बनने वाले हो। अरे बेगम, रहीम बोला, तुम इन बच्चों पर रहम तो करोगी ना? चलो ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से कुछ पका लो। रज़िया बोली, हाँ मैं तो इसीलिए यहाँ आई हूँ, बस बच्चों को पालूँ और खाना पकाती रहूँ, मेरी तो कोई ज़िंदगी नहीं है। ये बड़बड़ाते हुए रज़िया ने खाना पकाना शुरू किया। अगले दिन रहीम काम पर चला जाता है। उसका सारा दिन अपने बच्चों पर लगा रहता है, लेकिन रोज़ी रोटी कमाना भी तो उसके लिए ज़रूरी था। उधर रज़िया बच्चों को ऐसे ही बुरी तरह व्यवहार करती है। रमज़ान घर का कामकाज में लगा रहता है और रूबीना सारा दिन रोती बिलखती रहती है। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। रूबीना अब 5 साल की थी और रमज़ान 15 साल का। रज़िया भी अब माँ बन चुकी थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम करीम था। रूबीना एकदम से आकर अपनी माँ रज़िया से कहती है, अम्मी मुझे बहुत भूख लगी, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे चल उधर बैठ जा, ना जाने तुझे कितनी भूख लगती है। रज़िया ने कहा, देख नहीं रही मैं तेरे छोटे भाई करीम को सुला रही हूँ। रूबीना एकदम कहती है, अम्मी रात की बची हुई कुछ रोटियां रखी हूँ तो वही दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। रज़िया कहती, अरे मुई, तुझसे कितनी बार कहा है कि मैं तेरे भाई को सुला रही हूँ, और हाँ अभी रोटियों को हाथ मत लगाना। रूबीना रोते रोते कोने में दुबक कर बैठ गई। तभी रमज़ान आ गया। अरे रूबीना क्या हुआ, इस कदर क्यों रो रही हो?
भाईजान मुझे बहुत भूख लगी है और अम्मी मुझे रोटी नहीं दे रही। रूबीना बोली, मेरी भूख के मारे जान निकल रही है, मैं क्या करूं? अरे अम्मी, मेरी बहन को रोटी तो दे दो, उसके बाद करीम को सुला लेना। एकदम से रज़िया बोली, अरे अपनी बहन की वकालत कर रहा है, जाकर पका और खिला दे अपनी बहन को। सारा दिन तो तुझे खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। रमज़ान जल्दी ही रोटियां पकाकर अपनी बहन को खिलाता है। रज़िया कहती है, अरे ज़रा 2 रोटियां मेरे लिए भी डाल देना। और हाँ, कल से तू भी अपने अब्बू के साथ काम पर जाया कर। सारा दिन आवारों की तरह घूमता रहता है। काम पर जाएगा तो 2 पैसे कमा लेगा। वैसे भी तो तेरे अब्बू की कमाई पूरी नहीं पड़ती। रमज़ान चुपचाप रोटियां पका लेता है। शाम को रहीम रमज़ान को कहता है, रमज़ान, ओ रमज़ान। हाँ अब्बू। बेटा रूबीना कहाँ है? रूबीना अंदर से आते हुए कहती है, हाँ अब्बू, मैं यहाँ हूँ। रहीम कहता, बेटी इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रूबीना अपने अब्बू के हाथ में कपड़े और गुड़िया देखकर एकदम खुशी से उछल पड़ी और रहीम ने कहा, बेटी तुम्हें ये कैसी लगी? अब्बू कितनी अच्छी फ़्रॉक लाए हो, और ये गुड़िया तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। मेरे अब्बू कितने अच्छे हैं। और रुबीना अपने अब्बू के गले लग जाती है। तभी रज़िया दौड़कर आती है। अरे सारी कमाई क्या इन्हीं पर लुटा दोगे? अरे बच्ची की खुशी के लिए लाया हूँ, रहीम ने कहा। आज उसका जन्मदिन है ना? रज़िया ने कहा, और सुनो, कल से रमज़ान को भी अपने साथ काम पे ले जाना। सारा दिन भटकता रहता है, बाद में तुम यही कहोगे कि मैंने लड़के को बिगाड़ दिया। रहीम कहता, अरे बेगम, चिंता क्यों करती हो? अभी रमज़ान की उम्र ही क्या है, थोड़ा बड़ा होने दो। रज़िया कहती, अरे वाह, खेलने और खाने की तो खूब अकल है इसे। कुछ सोचकर अगले दिन से रमज़ान और अब्बू साथ पर काम जाने लगे। अभी भी रमज़ान का ध्यान अपनी बहन रूबीना की तरफ था। रमज़ान ने कहा, अब्बू, काश रूबीना भी मेरी तरह भाई होती तो मैं उसे भी काम पे ले जाता। रहीम ने कहा, पर बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? रमज़ान कहता, बस यूं ही, असल में अब मुझे रूबीना की आदत जो पड़ गई है। रहीम कहता है, पर बेटा एक ना एक दिन तो तुम्हें कमाने के लिए निकलना ही था। आखिर हम मर्दों का काम तो यही है। रमज़ान बोलता है, अब्बू रूबीना अभी बहुत छोटी है, उसे लाड प्यार की ज़रूरत है। रहीम कहता, बेटा वो तो अपनी जगह है, पर उसे अब अकेले रहने की आदत भी डालनी पड़ेगी। अब एक न एक दिन उसका निकाह भी हो जाएगा, फिर वह अपनी ससुराल हमें छोड़कर चली जाएगी। रमज़ान कहता है, अब्बू अभी तो रुबीना के निकाह में बहुत वक्त है, तब तक क्या वो करेगी? रहीम कहता, चलो बेटा, यह सब अल्लाह पे छोड़ दो, वही उसकी खैर करेगा। फिर अम्मी भी तो घर पर है। यह सब रहीम को समझ में आ गया कि आखिर रमज़ान रुबीना की चिंता क्यों कर रहा है। वो भी सोच में था। रहीम कहता है, शायद रमज़ान को अपनी अम्मी का व्यवहार ठीक नहीं लगता, अपने मन ही मन सोच रहा है, इसीलिए वो रुबीना की इतनी चिंता कर रहा है। और यदि वो उसको अपने साथ ले जाएगा तो उसको तसल्ली रहेगी। यही सोचते सोचते रहीम सो गया। इधर रज़िया रुबीना के साथ व्यवहार बहुत ही खराब करती थी, इसलिए रुबीना खाने की तलाश में यहाँ वहाँ दिन भर भटकने लगती। रज़िया कहती, रुबीना, ओ रुबीना, जाने कहाँ मर गई। शाम होने को आई है, अभी उसके अब्बू आएंगे तो मुझसे ही सवाल करेंगे। रज़िया अपने बेटे करीम को गोद में उठाकर पड़ोस में यहाँ वहाँ रुबीना को ढूंढने लगती है। रज़िया चिल्लाती जा रही थी, रुबीना रुबीना कहाँ चली गई? तभी रुबीना पड़ोस के एक घर में मिल गई। रज़िया कहती है, अरे तू तो बड़े मज़े से यहाँ खाना खा रही है, क्या हम तुझे खाने को नहीं देते? तेरे अब्बू को पता चलेगा तो मेरी जान खा जाएंगे। रुबीना कहती है, अम्मी मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए अमीना खाना के यहाँ खाना मांगकर मैंने खा लिया। रज़िया कहती, अरे घर चल, तेरी सारी हरकतें मैं अब्बू को बताऊंगी। रज़िया खींच कर रुबीना को अपने साथ ले गई। रज़िया घर आकर उस पर चिल्लाती है, तुझे शर्म नहीं आती? अब तो तू दूसरों के घर जाकर
मेरे बारे में क्या क्या बताती होगी, खबरदार अगर घर के बाहर कदम भी रखा तो। रूबीना कहती, अम्मी तुम मुझे खाना नहीं देती हो, इसलिए मैं खाने की तलाश में इधर उधर निकल जाती हूँ। रज़िया कहती, हाय अल्लाह, अब तो ये झूठ भी बोलने लगी, ना जाने झूठ बोलकर क्या कहर बरसाएगी। रूबीना रोते हुए फिर से कहती है कि अम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है। रज़िया कहती, अरे तेरा पेट है कि गोदाम, भरता ही नहीं कभी, चल जाकर बर्तन मांज, घर का सारा काम छोड़कर दिन भर घूमती रहती है, अब तो अब्बू को बताना ही पड़ेगा। रूबीना कहती, नहीं नहीं अम्मी, अब्बू से कुछ मत कहना, फिर वो भी मुझे डांटेंगे, मैं सारा घर का काम कर देती हूँ। अब धीरे धीरे रूबीना की उम्र 10-12 साल हो गई थी। घर का सारा काम करने के बाद भी रज़िया उसे कुछ खाने को नहीं देती। भरपेट खाना ना मिलने के कारण रूबीना बहुत ही कमज़ोर दुबली पतली होती जा रही थी। रूबीना को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए वह बाहर जाकर, यहाँ तक कि दूसरे मोहल्लों में जाकर पैसा और खाना मांगने लगी। रूबीना ने इधर उधर मांगते हुए कहा, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। इस तरह रूबीना भीख मांगकर अपना पेट भरने लगी, साथ ही उसे कुछ पैसे भी मिल जाते थे। दिन भर यहाँ वहाँ भटक कर रूबीना खाने का इंतज़ाम करती और शाम को वापस घर आती। रज़िया भी अब रूबीना से कोई मतलब नहीं रखती थी, क्योंकि भीख में जो भी पैसे उसे मिलते वो रूबीना से छीन लेती थी। रज़िया ने सोचा, चलो अच्छा है, कम से कम कुछ पैसा तो कमा लाती है। रज़िया रूबीना के हाथ से पैसे छीनते हुए बोली, इधर दिखा, आज कितने पैसे लाई है। रूबीना ने कहा, अम्मी ये 20 रुपये हैं। रज़िया बोली, अरे सारा दिन भटकने के बाद क्या तुझे 20 रुपये ही मिले। अम्मी आज मुझे चक्कर आ गया था, पता ही नहीं चला कि मैं सड़क पर कब तक पड़ी रही। रज़िया कहती, अरे वाह, अब चक्कर का भी बहाना बना रही है, आखिर तुझे कौन सी बीमारी लग गई है। रूबीना को घर से ना तो प्यार मिलता और ना ही उसके साथ साथ उसको खाने को मिलता। खाने की भूख और दिमागी परेशानियों के चलते उसको मिर्गी की बीमारी भी हो गई। वो यहाँ वहाँ भटकते भटकते कहीं भी गिर जाती थी। जगह जगह पर चोट के निशान थे। पड़ोसी और मोहल्ले वाले भी उस पर अब ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि यदि वह ध्यान देते तो रज़िया पड़ोसियों को भी बुरा बुला कहने पहुंच जाती। पूरे पड़ोसी भी उसका व्यवहारिक मामला मानकर मन ही मन महसूस कर रह जाती और धीरे धीरे रूबीना पागल सी हो गई थी। रूबीना अमीना खाला के घर जाके कहती है, अमीना खाला मुझे कुछ खाने को दे दो। अमीना बोलती है, अरे रूबीना यहाँ मत आया करो, तुम्हारी अम्मी को बहुत ही बुरा लगता है। इस तरह धीरे धीरे रूबीना को अब हर तरह से नफरत तिरस्कार मिलने लगा। वह अपना मोहल्ला छोड़कर दूर दूर भटकने लगी। मिर्गी की बीमारी की वजह से यहाँ वहाँ गिर जाती, जिसके कारण उसका शरीर चोटों से भरा था। गंदे और फटे हाल कपड़ों में रूबीना इधर उधर घूमने लगी। रूबीना इधर उधर भीख मांगती और भाईजान अब अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, ये बोलते बोलते घूमती रहती। हर आम आदमी उसे कुछ ना कुछ पैसा देता या खाने के लिए। गिड़गिड़ाती रहती कि भाईजान 1 रुपये दे दो, बड़े ज़ोरों से भूख लगी है, और कुछ लोग उसको दुत्कार कर भगा भी देते। इस तरह रूबीना एक गली से दूसरी गली में जाके भीख मांगती रहती। रूबीना एक जान पहचान की खाला के घर गई। सलमा खाला मुझे खाने को दे दो। अरे इतनी बड़ी लड़की, कहीं जाकर कामकाज कर, यहाँ वहाँ भटकती रहती है, कहीं किसी की बुरी नज़र पड़ गई तो कहीं की नहीं रहेगी। रूबीना शारीरिक रूप से कमज़ोर थी, अब तो उसका दिमाग भी साथ नहीं दे रहा था। वह किसी को कुछ भी बकने लगती। एकदम रूबीना चिल्ला के बोली, चल बुड्ढी ज़्यादा मत बोल, बड़ी आई बुढ़िया मुझे सिखा रही है, कल मुई कहीं की। खाला एकदम बोली, देखो तो कितनी बेशरम लड़की है, मुझे गाली बक रही है, पागल कहीं की, चल भाग जा यहाँ से। मोहल्ले के बच्चे पागल समझकर उसे परेशान करने लगे। रूबीना डर कर वहाँ से भाग जाती। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रूबीना के अब्बू तथा भाई भी अब उसे पागल समझने लगे और उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। इधर
रमज़ान ने भी निकाह कर लिया था और वो भी अपनी बीवी के साथ खुश था। रुबीना के अब्बू भी अपनी दूसरी बीवी और उसके बेटे पर ही ध्यान देने लगे। रुबीना अब एकदम अकेली पड़ गई थी। किसी ने खाने को दे दिया तो खा लिया, कपड़े दिए तो पहन लिए। रमज़ान, रुबीना तू सारा दिन घर के बाहर भटकती है, ये कहते हुए उस पर चिल्लाया। अरे जरा अपनी भाभी के काम में भी हाथ बटा दिया कर। रुबीना एकदम से बोलती, पर मुझे खाना कौन देगा? अरे घर पर रहेगी तब तो मिलेगा ना। पर भाईजान, मुझे घर पर कोई भी खाने को नहीं देता, एकदम से रुबीना ने बोला। रज़िया बोली, अरे तेरे पैर घर पे टिके तब तो, कोई नौकर तो लगा नहीं जो तेरे पीछे पीछे घूमेगा। रुबीना बोली, अम्मी तुम ही तो मना करती हो खाने से हाथ मत लगाना। रुबीना गुस्से से लाल हो गई। इधर रमज़ान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ रुबीना के मुंह पे लगाया। रुबीना के लिए तो यह और भी दर्दनाक स्थिति थी कि अब उसका प्यारा भाई भी उसे मारने लगा। अब यह बेचारी क्या करती? रमज़ान ने कहा, यदि कल से घर के बाहर कदम रखा तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। रुबीना रोते हुए एक तरफ बैठ गई। रज़िया ने कहा, अरे अब तो मोहल्ले वाले भी इसे पसंद नहीं करते। रमज़ान बोला, ऐसी पागलों जैसी हरकतें करेगी तो कौन इसे पसंद करेगा? रज़िया ने कहा, अब तो ये कहीं भी गिर पड़ती है, नाली कीचड़ में सनी हुई चली आती है, कौन इस गंदगी को पसंद करेगा? देखो तो किस कदर इसके मुंह पर चोट के निशान हैं। रमज़ान ने कहा, नाजिया जरा मेरा डिब्बा तो ले आ, मुझे काम पर जाना है। वैसे भी इस रुबीना के कारण आज मुझे देर हो गई। नाजिया ने कहा, आई जी ये लो अपना डिब्बा। रमज़ान बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। नाजिया बोली, खुदा हाफिज़। रमज़ान के जाने के बाद रुबीना बोली, भाभी जान मुझे रोटी दे दो। नाजिया ने कहा, तेरा भाई इतना नहीं कमाता कि मैं तुझे रोटियां दूं, चल जा इधर। और नाक सिकोड़ते हुए नाजिया भी उसके दुत्कार कर चली गई। कहने लगी, अरे इतनी बदबू इसके पास से आती है, जरा जाकर नहा धो लिया कर, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा ही दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाए। कुछ देर के बाद रुबीना बोली, भाभी अब तो खाना दे दो, अब मैंने नहा लिया है। रज़िया ने कहा, सारी रोटियां तो मैंने तेरे भाई को बांध दी, अब रोटी नहीं है। रुबीना ने कहा, कल भी कुछ नहीं खाया था, इसलिए भूख से तड़प रही हूँ। उसकी सौतेली अम्मी और भाभी उसको कुछ भी खाने को नहीं देती। रुबीना ललचाई आंखों से खाने को निहारने लगी। रुबीना से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो चुपचाप घर से निकल पड़ी। रुबीना आज मोहल्ले से दूर जाकर भीख मांगूंगी ये सोचते सोचते जा रही थी, और कोई मेरी शिकायत भी घर पर नहीं करेगा, इस तरह वो जा रही थी। उसका ध्यान भूख पर था और उस पिटाई पर जो उसको लौटकर पड़ने वाली थी। तभी सोचते सोचते वो रेलवे स्टेशन की आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे रेल की पटरियों पर आ गई। और अचानक से रुबीना अपनी सोच में लगी थी और बड़ी तेजाई से रेल रुबीना को काटती हुई आगे निकल गई। उसका पूरा शरीर रेल की चपेट में आ गया था। उसे क्या पता था कि आज का दिन ऐसा होगा, और रुबीना को यह भी नहीं पता था कि उसकी भूख उसकी जान ले लेगी। यह उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। जन्म से लेकर आज तक बेचारी ने सिर्फ दुख ही दुख देखा था। अनाथ होना कोई अभिशाप तो नहीं है, पर यदि अनाथ की सही परवरिश हो तो एक मासूम को फिर से नई ज़िंदगी मिल सकती है। आज हमारे समाज में रुबीना जैसे कितने ही बच्चे सड़कों, रेल और कहाँ कहाँ भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। कोई नहीं जानता कि उनके पीछे उनकी क्या मजबूरी है। ऐसे बच्चे जिन्हें घर परिवार तथा समाज से प्यार नहीं मिलता, उनकी ज़िंदगी भी रुबीना की तरह हो जाती है। समाज में एक नई रुबीना फिर से पैदा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक दर्दनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और शायद आप भी जब ऐसे भीख मांगते बच्चों को देखेंगे तो आपके दिल में भी इनके लिए रहम आएगा और कुछ ना कुछ बेहतर करने की सोच आएगी। उम्मीद करती हूँ ये फ्रेंड्स कि आपको कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें।
स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।